हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक मजेदार सी स्टोरी जिसका टाइटल है द ब्लाइंड सन। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से अपना वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ठीक है। और सन कौन होता है? बेटा। तो स्टोरी का टाइटल क्या है? द ब्लाइंड सन, यानी अंधा बेटा। Once some people were sitting together in a train compartment. Once एक बार some people, some यानी कि कुछ, people लोग, were sitting, were यानी थे, sitting यानी बैठे हुए, ठीक है। people were sitting यानी लोग बैठे हुए थे, together एक साथ, इन यानी में, एक, ट्रेन का मतलब होता है रेल, कंपार्टमेंट का मतलब होता है डब्बा, ठीक है। वंस एक बार, सम पीपल वर सिटिंग टुगेदर, कुछ लोग एक साथ बैठे हुए थे, इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, एक रेल के डब्बे में। अमंग देम वर टू फ्रेंड्स एंड अ फादर एंड हिज सन। अमंग यानी के बीच, देम यानी कि उनके, अमंग देम उनके बीच, वर यानी थे, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, उनके बीच दो दोस्त थे, एंड और अ एक फादर यानी पिता, एक पिता थे, एंड और हिज सन उनका बेटा था, ठीक है। अमंग देम उनके बीच, वर टू फ्रेंड्स दो दोस्त थे, एंड और अ फादर एक पिता थे, एंड हिज सन और उनका बेटा था। As the train started to move, the excited son said, "Look, the train is moving and things are moving backwards." As जैसे ही, यहाँ पर as का मतलब है जैसे ही, the train यानी कि रेल, started शुरू हुई, to move का मतलब चलना, move का मतलब होता है चलना, हिलना, डुलना, कोई भी मूवमेंट करना। द एक्साइटेड यानी कि उत्साहित, एक्साइटेड क्या होता है? उत्साहित। सन यानी बेटा, सैड यानी बोला या फिर उसने कहा, लुक यानी देखो, द ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन यानी रेल, इज यानी है, मूविंग यानी चल रही है, द ट्रेन इज मूविंग रेल चल रही है, एंड और थिंग्स यानी कि चीजें, आर मूविंग, आर यानी है, मूविंग यानी कि चल रही हैं, चीजें भी चल रही हैं, बैकवर्ड्स, बैकवर्ड यानी कि पीछे, पीछे कह सकते हैं या फिर उल्टा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी चीजें उल्टी चल रही हैं, उल्टी दिशा में जा रही हैं। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, जैसे ही ट्रेन ने यानी कि रेल ने चलना शुरू किया या फिर वो चलना शुरू हुई, द एक्साइटेड सन सेड, वह उत्साहित बेटा बोला, लुक देखो, द ट्रेन इज मूविंग रेल चल रही है, एंड थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स और चीजें उल्टी चल रही हैं या फिर पीछे चल रही हैं, ठीक है। हिज फादर गेव अ स्माइल, हिज फादर यानी उसके पिता, गेव यानी कि दी, अ एक, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट, उसके पिता ने एक मुस्कुराहट दी यानी कि उसके पिता मुस्कुराए। एज द ट्रेन मूव्ड फास्टर, द सन स्क्रीम्ड, द ट्रीज आर ग्रीन एंड रनिंग बैकवर्ड्स। एज जैसे ही, द ट्रेन यानी कि रेल, मूव्ड यानी चली, फास्टर और तेज, जैसे ही रेल और तेज चली, द सन स्क्रीम्ड, सन यानी बेटा, स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, ईडी लग गया पास्ट फॉर्म यानी चिल्लाया।
ठीक है। एज द ट्रेन मूव्ड फास्टर, जैसे ही रेल और तेज चली, द सन स्क्रीम्ड, बेटा चिल्लाया, द ट्रीज आर ग्रीन, ट्रीज यानी पेड़, आर यानी है, ग्रीन यानी कि हरे, एंड और रनिंग, रनिंग यानी भाग रहे हैं, बैकवर्ड्स यानी कि उल्टे, उल्टे भाग रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। एज द ट्रेन मूव्ड फास्टर, जैसे ही रेल और तेज चली, द सन स्क्रीम्ड यानी बेटा चिल्लाया, द ट्रीज आर ग्रीन यानी पेड़ हरे हैं, एंड रनिंग बैकवर्ड्स और उल्टे भाग रहे हैं। ठीक है। हिज फादर नॉडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट, हिज फादर यानी कि उसके पिता, नॉडेड, नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना, क्या करना, सिर हिलाना, और हेड के साथ हमेशा नॉड आता है। ठीक है। बाकी हम किसी चीज को हिलाएंगे तो हम उसको मूव करना भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हेड की बात आएगी, सिर हिलाने की बात आएगी, तो नॉड द हेड ये आएगा। ठीक है। तो नॉडेड यानी हिलाया, हिज हेड उनका सिर, इन यानी में, एग्रीमेंट का मतलब सहमति। ठीक है। हिज फादर नॉडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट, उसके पिता ने अपना सिर सहमति में हिलाया, यानी हाँ करते हुए हिलाया। नाउ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फाउंड ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज, नाउ अब, द ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह, ऑफ काके की, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, तो दोस्तों का समूह, फाउंड यानी पाया, फाउंड किससे बना है, फाइंड की पास्ट फॉर्म है। ठीक है ना। फाइंड का मतलब ढूंढना, मिलना या फिर पाना, तो उसी तरीके से फाउंड का क्या मीनिंग आया, ढूंढा, मिला या फिर पाया। ऑल यानी सब, दिस यानी यह है, वेरी बहुत, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, तो मीनिंग क्या निकला, नाउ अब, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के समूह ने, फाउंड ऑल दिस इन सबको पाया या फिर यह सबको पाया, वेरी स्ट्रेंज बहुत अजीब। अब दोस्तों के समूह ने इन सब चीजों को बहुत अजीब पाया, यानी उन्हें ये चीजें बहुत अजीब लगी जो वो बच्चा बोल रहा था। वन ऑफ देम मेड फन ऑफ द सन, वन ऑफ देम, देम होते हैं वे या फिर वे सब। ठीक है। और वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक, तो वन ऑफ देम इसका मतलब क्या आएगा, उनमें से एक। मेड यानी बनाया, फन का मतलब मजाक, ऑफ का के की, द सन यानी कि बेटा, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक ने, दो दोस्त बैठे हुए थे ट्रेन में, है ना, तो उन दोनों दोस्तों में से एक ने मेड फन ऑफ द सन, बेटे का मजाक बनाया, एंड और शाउटेड आई थिंक ही इज मैड, शाउटेड यानी वो चिल्लाया, उसने मजाक बनाया और वो चिल्लाया, आई थिंक मैं सोचता हूं या फिर मैं समझता हूं, दोनों ही मतलब आते हैं आई थिंक के। ही इज मैड, ही यानी वह, इज यानी है, मैड का मतलब पागल। ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है, वन ऑफ देम मेड फन ऑफ द सन, उनमें से एक ने बेटे का मजाक उड़ाया, एंड शाउटेड और चिल्लाया, आई थिंक मैं सोचता हूं या फिर मैं समझता हूं, ही इज मैड कि यह पागल है। द फादर ऑन हियरिंग दिस रिमेन्ड काम, द फादर यानी पिता, ऑन का मतलब पर, हियरिंग का मतलब सुनना, सुनना। ठीक है। दिस यानी यह है, द फादर यानी पिता, ऑन हियरिंग दिस यह सुनने पर, रिमेन्ड, रिमेन्ड यानी रहे, रिमेन का मतलब होता है रहना, रहना इन द सेंस बचे रहना एक तरीके से। ठीक है ना, कि वो ऐसा रहा, वो वैसा रहा, रहने का मतलब स्टे करना नहीं है यहाँ पर, जैसे रहने को हम स्टे करना बोलते हैं ना, कि मैं वहां रह रहा हूं या फिर मैं यहाँ रह रहा हूं, जैसे वो चुप रहा, चुप रहा, अब रहा स्टे तो हम लगा नहीं सकते उसके लिए, तो वहां पर हम रिमेन लगाएंगे। ठीक है। तो ईडी है पास्ट फॉर्म यानी रहे, काम यानी शांत,
ठीक है। द फादर यानी पिता, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने पर, रिमेन्ड काम, शांत रहे। देन ही एक्सप्लेन्ड टू द बॉयज, देन यानी तब, ही एक्सप्लेन्ड यानी उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है? विस्तार से बताना, तो विस्तार से बताया। जैसे कमेंट का मतलब होता है छोटी सी बात बोल के साइड हो जाओ, कमेंट करना, ठीक है। और एक होता है एक्सप्लेन करना, कि उसको बिल्कुल खोल खोल के सब कुछ विस्तार से बताना, ठीक है। टू, टू का मतलब यहां पर है से, बॉयज यानी कि लड़के, तो लड़कों से बताया। देन ही एक्सप्लेन टू द बॉयज, तब उसने लड़कों से बताया। माई सन वॉज बोर्न ब्लाइंड, माई सन मेरा बेटा, वॉज बोर्न, वॉज यानी कि था, बोर्न यानी कि पैदा, तो पैदा हुआ था। ब्लाइंड यानी अंधा, मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। ही वॉज ऑपरेटेड रिसेंटली एंड गॉट हिज विजन अ फ्यू डेज। ही वॉज ऑपरेटेड, ही यानी वह, वॉज यानी था, ऑपरेटेड, ऑपरेट करना यानी कि शल्य क्रिया करना, तो उसकी शल्य क्रिया की गई थी, यानी कि उसका ऑपरेशन किया गया था। रिसेंटली हाल ही में, एंड और गॉट हिज विजन, गॉट यानी पाई, ये फिर पाया, हिज यानी कि उसकी, विजन यानी कि नजर, अ एक, फ्यू डेज कुछ दिन। मीनिंग समझते हैं। माई सन वॉज बोर्न ब्लाइंड, मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। ही वॉज ऑपरेटेड रिसेंटली यानी हाल ही में इसकी शल्य क्रिया हुई थी, हाल ही में इसका ऑपरेशन हुआ था। एंड गॉट हिज विजन अ फ्यू डेज, और कुछ दिन पहले इसने अपनी नजर पाई है। ही इज सीइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, ही इज सीइंग, ही यानी वह, इज यानी है, सीइंग देख रहा है। ही इज सीइंग वह देख रहा है, थिंग्स यानी कि चीजें, फॉर के लिए, द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, यहां पर फर्स्ट जो है वो रह गया है, यहां पर मैं हाथ से लिख देती हूं। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन यानी में, हिज लाइफ उसका जीवन, क्या कहते हैं उसके पिता, ही इज सीइंग थिंग्स वह चीजों को देख रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन हिज लाइफ उसके जीवन में, वह पहली बार अपने जीवन में इन चीजों को देख रहा है। द बॉयज वॉज टेकन बैक, द बॉयज यानी कि लड़के। दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटा सा मिसप्रिंट हुआ है और वो है वॉज, ठीक है। यहाँ पर है बॉयज, बॉयज यानी कि दो लड़के हैं, है ना, दो लड़कों से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो वॉज नहीं आता, उसके साथ आता है वर, ठीक है। द बॉयज वर टेकन अबैक, वर यानी थे, टेकन अबैक का मतलब होता है स्तब्ध, स्तब्ध यानी कि अचंभित या फिर हैरान, यानी सुन के उनको शॉक सा लगा था, ठीक है। द बॉयज वर टेकन अबैक, लड़के स्तब्ध थे या फिर लड़के हैरान थे। बोथ ऑफ देम वर अशेम्ड, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है। बोथ ऑफ देम वे दोनों, वर यानी कि थे, अशेम्ड शर्मिंदा, एंड और अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से माफी मांगना, ठीक है। तो अपोलोजाइज्ड ईडी है पास्ट फॉर्म, यानी उन्होंने माफी मांगी। टू का मतलब यहां पर है सी, द फादर यानी पिता, एंड और हिज सन उनका बेटा, तो मीनिंग क्या निकला, बोथ ऑफ देम वर अशेम्ड वे दोनों शर्मिंदा थे, एंड अपोलोजाइज्ड और उन्होंने माफी मांगी, टू द फादर पिता से, एंड हिज सन और उसके बेटे से, ठीक है ना। यानी बहुत जल्दी जो उस बच्चे की बात सुन के उन लोगों ने कमेंट किया कि ये पागल है, किसी के भी बच्चे को ऐसे बोल देना बहुत आसान होता है लेकिन पेरेंट्स के लिए सुनना बड़ा मुश्किल है।
तो यहाँ पर उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता शांत रहे और विस्तार से एक्सप्लेन किया, है ना, उन दोनों लड़कों को बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, ये अंधा पैदा हुआ था और ये चीजों को पहली बार देख रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो सामने वाले जो मजाक उड़ा रहे थे, उस बच्चे को अंधा कह रहे थे, वो खुद ही शर्मिंदा हो गए, है ना, और उन्होंने माफी मांगी। तो ये थी आज की पूरी स्टोरी, जो कि हो गई खत्म। अब इसका हम मॉरल देखते हैं, यानी ये जो स्टोरी हमें शिक्षा क्या देती है। डू नॉट जज इन हेस्ट। डू नॉट का मतलब नहीं करो, यानी हम किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हैं। क्या नहीं करो, जज का मतलब होता है निर्णय लेना, किसी को जज करना, यानी कि उससे संबंधित निर्णय लेना कि वो ऐसा है, वो वैसा है। इन यानी में, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी या फिर जल्दबाजी, ठीक है। डू नॉट जज इन हेस्ट, यानी जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लो, जल्दीबाजी में कोई निर्णय किसी इंसान से संबंधित मत लो, नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में आप किसी के भी बारे में कोई भी ख्यालाती पुलाव बनाते बनाते बोल दो कि भाई ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले बात को अच्छे से समझना चाहिए कि अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है ना, उसकी पहले थोड़ी सी उसकी वेरिफिकेशन एक तरीके से करनी चाहिए हमें। उसके बाद अपने जो रिएक्शन है या प्रतिक्रिया है वो देनी चाहिए कि हमें ऐसा लग रहा है। एकदम से किसी को मुंह उठा के ये बोल देना भाई तुम वैसे हो वैसे हो, जल्दबाजी में ऐसा किसी को जज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसको हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द ब्लाइंड सन, यानी अंधा बेटा। वंस एक बार, सम पीपल वर सिटिंग टुगेदर, कुछ लोग एक साथ बैठे हुए थे, इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, एक रेल के डब्बे में। अमंग देम, उनके बीच, वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, एंड फादर एंड हिज सन, और एक पिता और उनका बेटा था। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, जैसे ही रेल ने चलना शुरू किया, द एक्साइटेड सन सेड, उत्साहित बेटा बोला, लुक, देखो, द ट्रेन इज मूविंग, रेल चल रही है, एंड थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स, और चीजें उल्टी चल रही हैं। हिज फादर गेव अ स्माइल, उसके पिता मुस्कुराए या फिर उसके पिता ने एक मुस्कुराहट दी। एज द ट्रेन मूव्ड फास्टर, जैसे ही रेल और तेज चली, द सन स्क्रीम्ड, बेटा चिल्लाया, द ट्रीज आर ग्रीन, यानी पेड़ हरे हैं, एंड रनिंग बैकवर्ड्स, और उल्टे भाग रहे हैं। हिज फादर नॉडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट, उसके पिता ने अपना सिर सहमति में हिलाया। नाउ, अब, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के समूह, फाउंड ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज, दोस्तों के समूह ने ये इन सबको बहुत अजीब पाया। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, मेड फन ऑफ द सन, बेटे का मजाक बनाया, एंड, और, शाउटेड, यानी वो चिल्लाया, आई थिंक, मैं समझता हूँ, ही इज मैड, यह पागल है। द फादर, यानी पिता, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने पर, रिमेन्ड काम, वो शांत रहे। देन ही एक्सप्लेन टू द बॉयज, तब उन्होंने लड़कों को विस्तार से बताया, माई सन वॉज बोर्न ब्लाइंड, मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। ही वॉज ऑपरेटेड रिसेंटली, हाल ही में इसका ऑपरेशन हुआ है। एंड गॉट हिज विजन, और इसने अपनी नजर पाई है, अ फ्यू डेज, कुछ दिन पहले। ही इज सीइंग थिंग्स, यह चीजों को देख रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। द बॉयज वर टेकन बैक, लड़के स्तब्ध थे, यानी लड़के अचंभित या फिर हैरान थे। बोथ ऑफ देम, वे दोनों, वर अशेम्ड, शर्मिंदा थे, एंड अपोलोजाइज्ड टू द फादर, और उन्होंने पिता से, एंड हिज सन, और उसके बेटे से माफी मांगी, उनको पागल कहने के लिए, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है ये हो गई पूरी खत्म, और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि किसी को भी देखकर, किसी की भी हरकतों को देखकर हमें तुरंत से कुछ उसको जज नहीं करना चाहिए। पहले हमें बात को समझना चाहिए, उसके बाद हमें रिएक्शन देना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में माफी मांगनी पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।